देवों के देव मेरे महादेव के आशीर्वाद से शिव प्रभात फेरी जो उसके आशीर्वाद से मेरे महादेव की कृपा से निकलती है और पालकी में मेरे महादेव साक्षात विराजमान होते हैं, सीधे ही मिलते हैं भगवान। इस पालकी की यही पहचान है, ना बीच में है ना कोई आएगा। जब तक ये पालकी चलेगी उसकी कृपा से, जब तक वो मुझसे ये सेवा करवाएगा, संसार में उसकी कृपा से कहता हूँ, बीच में ना कोई आएगा। जब तक ये पालकी मुझसे महादेव चलवाएगा, जब तक शरीर में जान होगी उसकी कृपा के साथ, जब तक प्रभु देगा प्राण, जब तक चला पाया मैं इस पालकी को, उसकी सेवा का जो प्रभु ने मुझे दी है मैं करता रहूँ। मुझे प्रभु इतना विश्वास और इतनी शक्ति बनाए रखना जो मेरे महादेव आपके आशीर्वाद से आपसे ही मिलेगी। जब इंसान को इंसान से प्यार होता है तो याद में इंसान कमज़ोर होता है, और जो इंसान भगवान से प्यार करता है, जो इंसान से, जिन धर्म के ठेकेदारों को आप भगवान समझ लेते हो वो इंसान है। भगवान तुम्हारे सबके पास, आत्मा जो परमात्मा तुम्हारे सबके पास है, ध्यान रखो। आत्मा परमात्मा तुम्हारे पास सबके पास वही भगवान है। और जब तुम वो उन धर्म के ठेकेदारों को आप समझ लेते हो भगवान, वो भी इंसान है। वो इंसान से जब तुम इंसान को मिलोगे तो तुम कमज़ोर होंगे, और जब तुम भगवान को मिलोगे, भगवान के उन तीर्थ स्थानों पर जाओ जहाँ पर मेरे देवी देवताओं का अवतार हो, इस पावन पवित्र भूमि भारत माँ पर सारे देवी देवताओं का, अरे तुम कितने भाग्यशाली हो। तो अपने भगवान को भी नहीं पहचान पाते। तुम्हारी वजह से जो धर्म के ठेकेदारों के साथ या नेताओं के, जो भ्रष्ट नेताओं के साथ अपना रिश्ता रखते हैं, रिश्ता भी धर्म के ठेकेदारों का उन्हीं का होता है जो धर्म के ठेकेदार है। जिन्होंने भगवान के साथ रिश्ता ना, उनको पता नहीं होता नेता कहाँ है। वो हैं इस संसार में, इस भारतवर्ष में पावन पवित्र भूमि में बहुत हैं। ये तो थोड़े से ही हैं धर्म के ठेकेदार, ये तो होंगे थोड़े बहुत गिनती में। और जो भगवान के साथ, जो भगवान का सीधा सिमरन करते रहते हैं और भगवान से अपना प्यार रिश्ता करते हैं, वो बहुत लोग, और वो दिखाई भी नहीं देते किसी को। देखा होगा जब भी कुंभ या कभी को और से यात्राएँ को ऐसा शुभ हो, संकेत हो, कहीं गंगा स्नान हो, कहीं वो, तब कहीं आपको दिखाई देते हैं, नहीं तो कहीं भी दिखाई नहीं देते आप लोगों को। सोचते हैं तब लाखों की तादाद में ये कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ बैठ के ये समाधियाँ कर रहे होते हैं, कहाँ भगवान का सिमरन कर रहे होते हैं। उनके पास नेता वोट लेने नहीं जाते, क्योंकि वहाँ वोट नहीं है। वोट तो धर्म के ठेकेदारों के पास है, जो इस यहाँ भारत माँ की भूमि पर अपने जगह जगह पर स्थान बना रखे हैं, जगह जगह पर उन्होंने केंद्र बना रखे हैं अपने। और उनके साथ मान लो किसी के पास 5 लाख शिष्य है ना, उसके पास कम से कम 5,000 की टीम उसमें से रोजगार खा रही है। उसका बिजनेस पार्ट होता है, तनख्वाहें भी रखी होंगे, कुछ बीच में सेवादार भी होंगे, कुछ इस टाइप के होंगे जो उनका नाम ही जपते होंगे, अपने बीच के भगवान की महिमा का गुणगान करते, लोगों को बेवकूफ़ दलाल बनाते हैं। जैसे देश के व्यापारी जो जैसे नेता के बीच में दलाल होते हैं ना, इनका भी बिजनेस यही बीच में होता है। ये बताते रहते हैं बहुत अच्छे हैं भगवान है इनके पास, ये है, जबकि भगवान नहीं है, गुमराह करते हैं। अरे भारतवासियों समझ जाओ, देश का प्रधानमंत्री आपको कैसा मिला। मैं भी पिछले साल काशी विश्वनाथ गया। काशी विश्वनाथ के आसपास का एरिया सारा सफाई हो चुका है, और वहाँ सुंदर रूपरेखा से इतना सुंदर काशी विश्वनाथ बनेगा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री भी वहाँ से ही मेरे महादेव का आशीर्वाद मिला। जन्म लिया इस पालकी से, पालकी शिव प्रभात फेरी से, और मेरे महादेव का आशीर्वाद पाया वहाँ पर। आशीर्वाद पा के कहते हैं सोमनाथ से आया हूँ, काशी का आशीर्वाद पाया है, और गंगा ने बुलाया। ये लाइनें आपने सुनी होंगी 13 में, जब ये 14 की चुनाव गिनती में आपने सुनी होंगी इन लाइनों को। तब तो कहते सिर्फ गंगा ने बुलाया है, गंगा ने बुलाया है, तब यही था। पर जब काशी से जीते तो काशी का आशीर्वाद पाया है, और गंगा से बुला आए कहाँ से, सोमनाथ से। इस पालकी से लाइनें, ये पालकी नहीं इन लाइनों को जोड़ा है, भगवान ने ही जोड़ा, मैं जोड़ने वाला भी नहीं। और देखो काशी विश्वनाथ कितनी सुंदर अलौकिक बनेगी। मैं उसकी कृपा से कहता हूँ मेरे महादेव की, कि देश के प्रधानमंत्री कितने भाव से इतना सुंदर बनाने के लक्ष्य में है, जो मैं देख कर आया हूँ। नज़ारा पर उस समय तो लगेगा, 2-4 साल लग सकते हैं, पर जिसका ध्यान जो भगवान का होगा तो भगवान की तरफ ही ध्यान करेगा। जिसका भगवान की तरफ ध्यान नहीं, अब धर्म का ठेकेदार तो सारा दिन ना ताना बुनता रहेगा,
आज कितनी दौलत वहाँ से आई, आज मैंने भू स्थान बनाना है, आज मैंने वहाँ से रजिस्ट्री करानी है, आज मैंने उसको इतने पैसे देने हैं, आज मैंने इतने लेने हैं, उसके अंदर 15-20 स्थान हो गए, अरबों रुपया होगा, अरबों रुपया संभालने में ही करोड़ों रुपया उसका समय बीत जाएगा। भगवान कहाँ होगा उसके पास? भगवान लेने के बाद उसके पास समय नहीं है आपको बेवकूफ़ बनाने का समय। आप समझ जाओ, जो भगवान करते हैं वो ताकतवर होते हैं, कहता सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का विश्वास। वो किसी के सनाथ दे, किसी के नीचे नहीं काम करते, वो खुद दम रखते हैं काम करने का, उसके साथ भगवान का रिश्ता है, दम होता है उनके अंदर, शक्ति आती है वहाँ से, महादेव के देवों के देव से, त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक से। जब महादेव का 12 ज्योतिर्लिंगों का और जितने हमारे धर्म के देश के में है, शिरडी वाले बाबा का, गणपति महाराज जी का, शेरा वाली माँ का, महादेव का, श्री राम का, देखो राम की श्री अयोध्या नगरी, अभी भी वहाँ पर जो हमारे प्राचीन देवों देवताओं के सब रूप नीचे से अखंडित निकल रहे हैं, कुछ खंडित हैं, कुछ ठीक भी हैं, शिवलिंग भी वहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये संकेत देता हुआ कि मेरे श्री राम का मंदिर इतना भव्य अलौकिक सुंदर बनाएंगे योगी जी, उनका भी बहुत भाव है अपने धर्म और अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उजागर, कहता तेज कार्य को करने वाले, उनको मैं तेज की डिग्री देता हूँ। जैसे मेरी और मेरे देश के प्रधानमंत्री की वैसी है, काम को 24 घंटे करने की भावना में रखते हैं। देखो देश के प्रधानमंत्री की माँ का जन्मदिन नहीं गया, वो यहीं से माँ का आशीर्वाद ले रहा। योगी जी के पिता के संस्कार पे नहीं गया, वो यहीं पर अपने देश को, यही अपने राज्य को ही देश को देख रहा है। इनको कितना त्याग होगा जी, सोचो देश के प्रति इनकी क्या भावना होगी। हम इनको गलत भावना से देखें तो अपने आप को हम दोषी ठहराएंगे। जिनका लक्ष्य यही हो, जैसे मेरा कल्पना चावला के सामने मेरा घर है और पालकी भी वहाँ से निकलती हो जहाँ देवों के देव मेरे महादेव साक्षात विराजमान, कहता हूँ पालकी को होते हैं, और उसी पालकी से जन्म लिया। और वहाँ से पालकी निकलती हो जहाँ पर 5,000-7,000 के करीब बच्चे फ्री पढ़ते हों। श्री संत अमरीक देव जी का साथ ही वही कल्पना चावला के सके चाचा, वो भी शरीर त्याग कर चले गए, शरीर भी त्याग कर चले गए। देखो ऐसे त्यागी जो आज तक और अभी तक कहते जब तक भी वो बच्चे और स्कूल चलता रहेगा, पैसे वहीं से उनकी पॉकेट मनी से, अपने जो बिजनेस छोड़ के गए वहीं से आए, अपने औलाद अपने बच्चों को भी नहीं देख कर गए। जैसे मेरे देश के प्रधानमंत्री ने अपने परिवार को छोड़कर, भाई तो सरकारी हॉस्पिटलों में माँ का इलाज, अपनी वाइफ का इलाज करा रहे हैं, तो सोचो उनके बारे में क्या उनकी सोच होगी। उसके बारे में हम कुछ सोचते रहे तो गलत हो गया। अब मैं मंदिर की सेवा करता था, इंद्री सनातन धर्म मंदिर गीता की, मुझे लोगों ने इतना दौलत दी, एक ही साल में मंदिर का निर्माण हुआ। नशा था पागलपन का कि एक प्रतिज्ञा किया महादेव से, लोग कुछ भी बातें करते रहे और अपने लक्ष्य की तरफ सही था। और आज वो दिन याद करते हैं इंद्री की जन्मभूमि, इंद्री मेरी जन्मभूमि है, वहाँ की याद करते हैं कि मंदिर बनाया किसने? भगवान ने। मेरे पालकी के मेरे उसका साथ दिया मिलकर। इसी तरह श्री राम नाटक अमर कल्प थी जो 42 साल में काम नहीं, अब 42 दिन में हुआ। वो किसकी कृपा थी? तुम्हारी नीयत और लक्ष्य ठीक है। मेरे देश के प्रधानमंत्री की नीयत और लक्ष्य ठीक है। गलतियाँ तो देखो हर इंसान से होती है। मेरा देश का प्रधानमंत्री भगवान तो है, ये मत सोचना वो भगवान है, वो भी मेरे की तरह, हमारे की तरह वो भक्त है। भक्ति की उसके अंदर कृपा की शक्ति जरूर है, क्योंकि पालकी से उसने जन्म लिया और सीधे काम कर रहा है। देखो काशी विश्वनाथ में भी अपने आप अपने देश अपने राष्ट्र के से अपने आप को सीधा उस कार्य में जोड़े हुए हैं। और इसी प्रकार भी जितने भी 12 तीर्थ हैं, कुछ न कुछ वहाँ पे तो मैं बाकी नहीं गया। अभी मैं शिमला की तरफ गया तो शिमला की देखकर सड़कें डबल बन रही थी, अभी 2 साल पहले की बात है। जहाँ पर भी गए देखा विकास ही विकास हो रहा है। और उस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने कोरोना महामारी के संकट में सबसे अच्छा डिसीजन लिया, अब देखो हम किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। और उस स्पीड से हम होते तो रोज़ के 60,000 बढ़ने थे, अभी तो 6,000 तक हम पहुँचे थे। 60,000 रोज बढ़ने तो संभल भी ना पाता। देश हमारा कहाँ गया? इतनी बड़ी जनता, और अब जनता देखो भी अब तुम्हें समझ आ चुकी होनी चाहिए। अब गलती ना करो, इसकी गलती की सज़ा सारा भारत भुगतता है। तुम कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जैसे मेरे देश का प्रधानमंत्री, हमारे करनाल के डीसी साहब भी बड़े प्यार से सबको कन्विंस कराते हैं। वो करनाल के अपने ज़िले को ही अपना निरीक्षण देते संदेश देते हैं, कितने प्यार से भाव से समझा रहे हैं। हम उनकी आज्ञा का पालन क्यों ना करें? क्यों हमारे देश में, क्यों हमारे शहर के अंदर कोरोना महामारी है?
क्यों किसी को एक आधे के पीछे सारी मार्केट या दुकान या व्यापार बंद करना पड़े। व्यापारियों की पता क्या हालत है, सब जमीन पे खड़े, दुकानों का काम नहीं है किसी का। सिर्फ काम कहाँ है, डर वैसे हर आदमी सोचता छींक भी आए तो सब मेडिकल की दुकान पे खड़ा होता है या डॉक्टर के पास खड़ा होता है, और उसके बाद रहना चाहिए, उठाने के लिए ज़रूरी है। सब्जियों के सिवाय अब लोगों ने सोच लिया, मेरे पास भी 4-5 जोड़े ऐसे थे, छोड़ रहा था, इनको छोड़ दो, अगले साल इस साल नहीं लेंगे, छोड़ दिया, मैंने उनको वापस रख लिया, रख लो भाई, पता नहीं क्या बनेगा, कहाँ से पैसा लाएंगे इतना लंबे सफ़र के लिए। तो सबको भाई अपना अपना सोचना पड़ता है। व्यापार, जूता, कपड़ा तभी ऐसी चीज़ें फालतू लेता है जब उसके पास पैसे हो, गाड़ियाँ तभी खरीदती जाती हैं। तो इसीलिए ध्यान करें, मिलकर देवों के देव मेरे महादेव, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मंत्र है। ये 12 बजे का भी समय इसीलिए रखा हुआ है कि 12 बजे ही मेरे कृष्ण भगवान का जन्म है, श्री राम जी का जन्म है। 12 सेक्टर में ही ओम नमः शिवाय का जाप 12 दिन हुआ, इस लक्ष्य के साथ ही। और जो भी प्रभु से प्रार्थना की वो स्वीकार की। और ओम नमः शिवाय का जाप करोगे तो भारतवासियों कोरोना महामारी से भी हम मुक्ति पाएंगे। आप सभी प्रयास करें कोरोना महामारी लड़ने के लिए ओम नमः शिवाय के जाप के लिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 12 तीर्थों के सभी देवी देवताओं के मंदिर आपको दर्शन करने को शिव प्रभात फेरी www.com खोलकर, मंदिर बंद हैं सब, यहीं आप दर्शन कर कर महादेव का आशीर्वाद पाएँ और सीधा भगवान से रिश्ता जुड़े। उन पंडितों को जो 12 मंदिरों की और सारे स्थान पर जहाँ पर मेरे महादेव की कृपा है विशेष, माँ की शेरा वाली सभी, और सभी वहाँ पर प्रयास करें इस शिव प्रभात फेरी पर भेजने का, ताकि लोग दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए और महादेव का आशीर्वाद पाएँ। उन पंडितों को मैं बार बार नमन करता हूँ। प्रयास करें आप सारे भारतवर्ष में, संसार में शिव प्रभात फेरी के साथ जोड़कर, और रोजाना अपना अपना जो भी सुबह का श्रृंगार हो, आरती हो और शाम की भी हो, वो दे, और ताकि हम इसको डालकर लोगों को दर्शन करा सकें। बोलो शंकर भगवान की जय।